हम नॉर्मल फोर फीचर वाले क्वेश्चन, जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन थे वो वाले फोर फीचर हमने किया है पहले। अब जो हमें करना है वो सिर्फ 3 एंट्री वाले करने हैं, जिसमें कि हमें क्वेश्चन स्टार्ट में लिखा होता है कि शेयर फॉरफीटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ जो भी। तो इसमें हमें सारे एंट्रीज तो करनी नहीं है, बैंक टू एप्लीकेशन वाली और ये सारे जो हम 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की, 2 फाइनल कॉल की, ये सारी एंट्री नहीं करनी है। हमें लास्ट की 3 एंट्री जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, फर्नीचर और एक फॉर फीचर का एंट्री, एक हमारा रीइश्यू और एक कैपिटल रिजर्व की एंट्री। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी पहले हम वर्किंग नोट कर ले तो आसान है हमारे लिए। एक तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जिनको हमें फॉरफीट करना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हमारे 1000, लिखा 1000 शेयर फॉरफीटेड। फिर दूसरा पता होना चाहिए कॉल्ड अप। तो इसमें कॉल्ड अप निकालने के लिए एक शेयर 10 का है और लिखा हुआ है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल ₹1 पर शेयर। इसका मतलब है कि हमने फाइनल कॉल तक मांगा है, तभी तो पता चल रहा है कि फाइनल कॉल भी नहीं मिला है, और जो हमने मांगा होता है उसी को हम कॉल्ड अप कहते हैं। तो 10 का शेयर है, हमने फाइनल कॉल तक मांगा है, तभी तो पता चला कि हमें फाइनल कॉल भी नहीं मिला है। इसका मतलब कॉल्ड अप पूरा 10 है। फिर इस कॉल्ड अप को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जो नहीं मिला उसको हम लिखेंगे कॉल सीनरियर, और जो मिल गया वो हमारा आ जाएगा फॉर फीचर में। अब इसमें लिखा है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल 1। तो 3 + 3 + 1 7 हो गया हमारा कॉल्स इन अरियर। तो बाकी 10 में से 3 हो गए हमारे फॉर फीचर। बस हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए, कॉल्ड अप, कॉल सीनरियर एंड फॉर फीचर, एंड एक नंबर ऑफ शेयर्स। तो हम आराम से फॉर फीचर की एंट्री कर सकते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? जो हमारी फॉर फीचर की एंट्री होती है वो होती है शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट और टू कॉल सीनरियर। पीछे के वीडियो में मैंने बड़े क्वेश्चन में भी फॉर फीचर करा हुआ है, वहां से रिवाइज करके देख सकते हो, यही एंट्री होती थी। अब यहाँ पे हमें चाहिए होता है नंबर ऑफ शेयर्स जो कि 1000 है, एंड कॉल्ड अप हमने निकाल लिया, हमें कॉल्ड अप 10 है, तो ये हमारा आ गया 10,000। फॉर फीचर में एंड कॉल सीनरियर 7 है, तो 1000 इंटू 7, ये हमारा कॉल सीनरियर आ गया 7000। बाकी 3000 आ गया हमारा शेयर फॉरफीटेड अकाउंट में। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये पेड वाला होता है हमारा फॉर फीचर। तो फॉर फीचर में हमारा 1000 इंटू 3 है, तो 1000 इंटू 3 करके हमारा 3000 आ गया फॉर फीचर। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमें 3 एंट्री करनी है, एक फॉर फीचर की और एक रीइश्यू की और एक कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री। तो सिंपल है, हमने फॉर फीचर की एंट्री कर दी, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट टू कॉल सीनरियर। शेयर कैपिटल के लिए नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड एंड कॉल्ड अप चाहिए, वो हमें पता है, हमने निकाल लिया है। कॉल सीनरियर के लिए कॉल सीनरियर पता होना चाहिए, एंड फॉर फीचर तो बैलेंसिंग ले लो या फिर ये फॉर फीचर हो गया। अब रीइश्यू करने के लिए बोला हुआ है कि इसमें से हमने 600 शेयर्स को बेचा है। मैंने बता रखा है कि रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक टू शेयर कैपिटल, रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक टू शेयर कैपिटल, और इसमें जितने भी शेयर्स को हम रीइश्यू कर रहे हैं मतलब 600 इंटू, और यहाँ भी करते हैं 600 इंटू। फिर यहाँ मैंने बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, एट रुपीज और एज वाला। अब इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि 600 शेयर्स रीइश्यूड एट ₹7 है, एज फुल्ली पेड अप। तो एट रुपीज वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ गया 7, एंड फुल्ली पेड अप का मतलब एक शेयर जितने का है, एज फुल्ली पेड अप वाला नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो एज पेड अप में नीचे मल्टीप्लाई करना है, एट रुपीज में ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो एट ₹7 है तो ऊपर 7 मल्टीप्लाई कर दिया, और एज फुल्ली पेड अप है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ हमारा आ गया 4200, यहाँ पे हमारा 6000, यहाँ पे 1800 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो भी यहाँ पे ऊपर डिफरेंस आता है उसको हम लिखते हैं शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। ये हो गई। और हमारी लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसमें हम दोनों, वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व जहां पे सारे शेयर्स फॉरफीट हो रहे हो और सारे शेयर जो फॉरफीट हुए हैं वो सारे के सारे रीइश्यू हो रहे हो, उस वाले क्वेश्चन में तो हम सीधा ये वाला फॉर फीचर जो हमारा आया था 3000 में से 1800 माइनस करके हमारा आंसर यहाँ पे 1200 आ जाएगा। बट जिस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड एंड नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड में डिफरेंट हो,
यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड है थाउजेंड्स एंड नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड है 600। तो इसमें हम सीधा ये डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिख सकते। यहाँ मैंने बताया था हम एक वर्किंग नोट करते हैं, उस वर्किंग नोट में हम करते क्या है कि हमारे पास ये देखते हैं कि टोटल फॉरफीचर में जो हमारा अमाउंट आया था वो आया था 3000। फॉरफीचर में हमारा अमाउंट आया था 3000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने हमने फॉरफीट किए थे 1000 इनटू में कितने शेयर हमने रीइश्यू करे हैं 600। यहां से हमारा अमाउंट आ गया 1800। यहां से हमारा अमाउंट आ गया 1800 और इसमें से माइनस करेंगे हम सेकेंड वाले एंट्री का फॉरफीचर और वो भी 1800 है। तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, मतलब ये एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं है। यही अमाउंट जो हमारा 1800 आया है ये हमारा कुछ 2000 आ जाता, तो फिर 1800 माइनस करके हमारा यहाँ पे 200 आ जाता। ये छोटे वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें फॉरफीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करनी है। बट हमें इसमें जानना क्या है बस कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने फॉरफीट हो रहे हैं, कॉल्ड अप कितना है, उसमें से कितना नॉन पेमेंट है वो कॉल्स इन अरियर है, और जो पेड हो गया वो फॉरफीचर है। और ये हो गया पार्ट वाला। दूसरा करते हैं हम प्रीमियम वाला, नीचे वाले उसके भी पहले हम वर्किंग नोट कर लेते हैं कि हमारा नंबर ऑफ शेयर्स, इसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 1000 है एंड कॉल्ड अप में ये भी शेयर 10 का है। इसमें बोला हुआ है कि फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर नॉट येट मेड, मतलब फाइनल कॉल हमने मांगा ही नहीं, तो उसको तो फिर हटा दो, तो कॉल्ड अप हमारा हो गया 8। इसमें क्लियर बोला हुआ है, जहां आपको क्लियर बोला हो कि पर्टिकुलर कॉल नॉट बीन मेड मतलब वो कॉल्ड अप का पार्ट नहीं है, तो फिर कॉल्ड अप हमारा हो गया 8। अब इसमें हमें ये देखना है कि जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो 8 को करना है या प्रीमियम को भी ऐड करना है। हमारे को कॉल्ड अप में तो कभी प्रीमियम ऐड नहीं करना होता, बट जब हम ये निकालेंगे कि इसमें कितना कॉल सिनेरियो और कितना फॉरफीचर है, तो हम इसको अलग से प्रीमियम को ऐड कर लेते हैं। बट उसके लिए सिचुएशन ये है कि वहां पे डिफॉल्ट हुआ हो जहां पे प्रीमियम था। इसमें कह रहा अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो फिर जब हम इसको 8 को स्प्लिट नहीं करेंगे, हम 8 + 2 करके हम 10 को स्प्लिट करेंगे। कॉल्ड अप हमारा 8 ही है, बट स्प्लिट करने के लिए हमने यहाँ पे प्रीमियम ऐड कर लिया क्योंकि प्रीमियम वाले स्टेज पे भी डिफॉल्ट है। इधर आ गया हमारा कॉल इन अरियर और ये आ गया हमारा कॉल इन अरियर जो नहीं पे हुआ है, और ये आ गया हमारा फॉरफीचर जो पे हो चुका है। इसमें लिखा हुआ है कि ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 5 एंड फर्स्ट कॉल 2, तो टोटल 7 हमारा कॉल इन अरियर है और 3 हमारा फॉरफीचर है जो पेमेंट हो गया है। जब हम इसकी एंट्री करेंगे, हमारी फॉरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन अरियर एंड टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। ये नॉर्मल क्वेश्चन में होता है। जब प्रीमियम वाला क्वेश्चन आया तो इस एंट्री में कभी कभी प्रीमियम भी डेबिट होता है, कभी नहीं होता है। उसके लिए था ये कि यदि प्रीमियम वाला क्वेश्चन कर रहे हैं और जो बंदा डिफॉल्ट कर रहा है वो वहां डिफॉल्ट कर रहा हो जहां पे प्रीमियम था, तो हम फिर प्रीमियम को भी यहाँ पे डेबिट करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हाँ वो अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट कर रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मतलब प्रीमियम वाले स्टेज पे डिफॉल्ट हो रहा है। से पहले जो शेयर्स वाला वीडियो उसमें मैंने इसी टॉपिक पे किया हुआ है 2 क्वेश्चन, जब प्रीमियम को डेबिट करना है, जब नहीं करना है। जबकि इश्यू में प्रीमियम है फिर भी प्रीमियम डेबिट करना है और नहीं करना है, उसके 2 सिचुएशन। ये दूसरा वाला सिचुएशन है कि प्रीमियम वाले स्टेज पे डिफॉल्ट हो रहा है तो प्रीमियम को डेबिट करना है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2। सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम डेबिट कर लेंगे। यहाँ पे आता है हमारा नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप। पता ही है 1000 शेयर फॉरफीट क्या है, 8 कॉल्ड अप है, तो आ गया हमारा 8000। प्रीमियम में आएगा 1000 इंटू एक शेयर पे 2 का प्रीमियम है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2000। कॉल इन अरियर है 7, तो 1000 इंटू 7 कॉल इन अरियर में आ गया हमारा 7000 एंड बाकी 3000 आ गया हमारा फॉरफीचर। ये हमारी होगी पहली एंट्री फॉरफीचर की। जब रीइश्यू की एंट्री करेंगे तो रीइश्यू में तो यही करते हैं हम, बैंक टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर हम वापस बेच रहे हैं। फॉरफीट तो हमने 1000 किया है, इसमें वापस हम बेच रहे हैं 800 शेयर्स, तो 800 है तो 800 इंटू यहाँ आएगा एंड 800 इंटू यहाँ आएगा। तो मैंने बताया था जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो एट रुपीज, तो एट रुपीज है 9, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे होगा एज कॉल्ड अप एज पेड अप, तो यहाँ एज फुल्ली पेड अप है, मतलब एक शेयर 10 की हो, फुल्ली ही हो गया। ये हमारा हो गया 7200, ये आ गया हमारा 8000 और यहाँ पे 800 का डिफरेंस है, तो ये हमारा आ गया शेयर फॉरफीटेड अकाउंट।
लास्ट एंट्री हमारी होती है शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इसमें मैंने बताया कि यदि सारा शेयर रीइश्यू हो गया हो, जैसे हमने 1000 फॉरफिट किया और 1000 इशू हो गया हो, फिर तो ये फॉरफीचर और ये फॉरफीचर का डिफरेंस ले लेते हैं। बट यदि हमने 1000 शेयर किया है, फॉरफिट पर रीइश्यू 800 किया है, तो हमें एक वर्किंग नोट करना पड़ता है कि हमारे फॉरफीचर में कितने पैसे हैं 3000, जो कि कितने शेयर के लिए है 1000, जिसमें से हमने रीइश्यू कराया है 800, तो ये हमारा आ गया 2400। फिर इसमें से माइनस करेंगे हम जो सेकेंड फॉरफीचर आया हमारा 800, और फिर जो बचेगा 1600, ये हमारा हो जाएगा इसका अमाउंट 1600। ये छोटे क्वेश्चंस हो गए जिनमें सिर्फ 3 एंट्री करनी है, और ये ही ज्यादा क्वेश्चन पेपर में यही आता है 3 या 4 नंबर में, जो आपको सिर्फ 3 एंट्री पास करनी होती है, फॉरफीचर की, रीइश्यू की और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, पार वाले केस में, प्रीमियम वाले केस में। इसमें और भी क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, काफी इसमें और चीजें हैं आगे समझने के लिए। फिलहाल जो फुल प्लेजेड क्वेश्चन की 3 एंट्री है, यहाँ की पूरी क्वेश्चन में यही 3 एंट्री हमें करना है। लास्ट की जो 3 एंट्री हम करते आ रहे बड़े क्वेश्चन में, फॉरफीचर की, रीइश्यू की और कैपिटल रिजर्व की।